नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी और हिंदी में इकाई 5 में इसका नाम है हिंद देश के निवासी। पिछले अध्याय में हमने हिंद देश के निवासी इस कविता का अर्थ समझा था और इसके अभ्यास को भी किया था। अब इसके अभ्यास क्रम में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार इसके अर्थ को दोबारा से समझ लेते हैं कि हिंद देश के निवासी इस कविता में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हों, पर उनकी एकता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे बेला हो, गुलाब हो, जूही, चंपा या चमेली, ये सारे फूल अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये सारे प्यारे प्यारे फूल एक माला में धागे की सहायता से एक माला में पिरो दिए जाते हैं तो ये एक सुंदर सी माला बन जाते हैं। उसी प्रकार हमारे सारे भारतवासी भी अलग अलग होकर भी एक साथ एक भारत का निर्माण करते हैं। कोयल की बोली का अलग ही निरालापन है, पपीहे की बोली की भी अपनी अलग ही मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग ही तरह का होता है। इस तरह सभी पक्षी अलग अलग राग में, सुर में गाना गाते हैं, लेकिन सब एक सा ही सुर निकालते हैं। और इसी तरह भारतवासी भी अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावे के होते हैं, लेकिन वे सब मिलकर भारतवासी ही कहलाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये अलग अलग नदियां हैं, लेकिन ये जब भी सागर में मिलती हैं तो सागर में मिलकर एक हो जाती है। तो उसी प्रकार हम सभी देशवासी अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब देश प्रेम की भावना जगती है तो सारे भारतवासी मिलकर एक हो जाते हैं। यहाँ पर हिंद देश में बहुत से अलग अलग धर्म हैं, लेकिन उन सबका सार तत्व एक ही है। उन सब से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह मनुष्य का विकास करना है। इसी तरह सभी भारतवासियों का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह हम आगे बढ़े और हमारे साथ साथ हमारे देश का भी विकास हो। तो ये था इस कविता का सार। अब हम अभ्यास क्रम में इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश भारत में अलग अलग जाति पाति, रंग रूप, भाषाएं और अलग अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं। इन सब विविधताओं के बाद भी यहाँ के लोग मिलजुल कर एक साथ ही रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण एकता बनाए रखने ही ये हमारे देश की विशेषता है। तो हमारा देश विविधता में एकता को दर्शाता है। प्रश्न 2 हमें पूछ रहा है कि सभी नदियाँ कब एक होती हैं। तो भारत में सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं और अलग अलग राज्यों से गुजरती हुई जाती हैं, लेकिन फिर भी जब वे अलग अलग राज्यों से गुजर कर जाती हैं तो वह सागर में मिल जाती है और इस तरह सभी नदियों का पानी सागर में पहुंचकर एक हो जाता है। प्रश्न 3 हमें पूछ रहा है कि सभी धर्मों का सार क्या है। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि सभी धर्म हमें मिलजुल कर एक होकर रहने का संदेश देते हैं। सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य को सभी बुराइयों से दूर होना चाहिए और अपने आप को विकसित करते रहना चाहिए। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब अगला कुछ विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, फूलों को माला में रिक्त स्थान जाता है। तो फूलों को माला में क्या किया जाता है? मथा जाता है, डाला जाता है, पिरोया जाता है या गूंथा जाता है। तो कविता के अनुसार फूलों को माला में गूंथा जाता है। तो इसका कोष्ठक में विकल्प लिखेंगे डी। दूसरा है, कोयल की रिक्त स्थान निराली होती है। तो क्या निराली होती है? ए जाति, बी कूक, सी चोंच, डी भूख। तो यहाँ कविता के अनुसार कोयल की कूक निराली होती है। तो कोष्ठक में लिखेंगे बी कूक। सभी रिक्त स्थान की मंजिल एक है। तो यहाँ ए पंथों, बी संतों, सी कदमों,
डी यात्रियों। तो यहाँ रिक्त कोष्टक में हम लिखेंगे कविता के अनुसार पंथों, तो सभी पंथों की मंजिल एक है। चौथा रिक्त स्थान की टेर सबको प्यारी लगती है। तो कविता के अनुसार इसमें क्या आ सकता है? ए सारस, बी पपीहे, सी तोता या डी बुलबुल। तो कविता के अनुसार हम इसमें लिखेंगे पपीहे। तो पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है, तो कोष्टक में हम लिखेंगे बी। यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। माला, मंजिल, संज्ञा, निवासी, सार और तराना, ये सारे शब्द हैं जिन्हें हम कोष्टक में से लेकर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहला रिक्त स्थान है हिंद देश के, और रिक्त स्थान सभी जन एक है। तो हिंद देश के निवासी, तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। दूसरा है प्यारे प्यारे फूल गूथे, रिक्त स्थान में एक है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे माला। तो प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। तीसरा है गा रही, रिक्त स्थान बुलबुल, राग मगर एक है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे तराना। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। चौथा है धर्म है अनेक जिनका, रिक्त स्थान वही है। तो धर्म है अनेक जिनका, रिक्त स्थान में आएगा सार। तो जिनका सार वही है। पांचवा है पंथ है निराले सबकी, रिक्त स्थान तो एक है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा मंजिल। तो पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। छठा है जो शब्द रिक्त स्थान के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो रिक्त स्थान यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर ये सर्वनाम की परिभाषा दी गई है जिसे एक रिक्त स्थान के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसे हम दोबारा समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति की है। अब यहाँ सही विधान को लेकर हमें वाक्यांश को पूर्ण करना है। पहला है विविधता में एकता ही। तो यहाँ कौन सा आंसर आ सकता है? अ हमारे देश का तत्व है, ब हमारे देश की विशेषता है, यस क हमारे देश का राग है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। यहाँ ब इसका उत्तर है। दूसरा है सभी धर्म एक समान है, क्योंकि रिक्त स्थान अ उनका सार एक है, ब उनका जन्म स्थान एक है, या क उनके प्रचार के तरीके एक जैसे हैं। तो यहाँ इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि उनका सार एक है। तो इस प्रकार सभी धर्म एक समान हैं क्योंकि उनका सार एक है। तीसरा है अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर, रिक्त स्थान। तो अ अपना जीवन समाप्त कर देती है, ब अलग अलग संदेश देती हैं, या क अपनी एकता प्रकट करती हैं। तो अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर अपनी एकता प्रकट करती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे क अपनी एकता प्रकट करती हैं। इस प्रकार हमने वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण किया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि शब्द पंखुड़ियाँ दी गई हैं, इन्हें उचित क्रम में रखकर इनसे वाक्य बनाने हैं। तो पहली शब्द पंखुड़ी में है भारत, निवासी, देश, हम, के और हैं। तो यहाँ इस शब्द पंखुड़ी के अलग अलग शब्दों को मिलाकर हमें एक पूर्ण अर्थ वाला यानी सार्थक अर्थ वाला वाक्य बनाना है। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा कि हम भारत देश के निवासी हैं। क्या शब्द बना है? हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरा है कोयल आवाज़ होती की मधुर। तो यहाँ
इस पंखुड़ियों में से शब्दों को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है जो कि सार्थक अर्थ वाला होना चाहिए। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा है फूलों, हंसते, की, चाहिए, तरह और रहना। तो यहाँ पर इन फूलों की पंखुड़ियों के शब्दों को जब हम एक सार्थक वाक्य में बनाएंगे तो वह कुछ इस प्रकार से होगा कि फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो पंखुड़ियों का वाक्य क्या बना? फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक गोला दिया गया है। इस गोले में से हमें शब्द लेकर उनके अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। अर्थपूर्ण वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनका कुछ मतलब निकलता हो। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि सोहन पढ़ रहा है। यहाँ दूसरे शब्द हैं रीनल, है, पढ़, सोहन, मेघा, रही, रहा, खेल, हरेश। तो यहाँ पर 4 संज्ञा हैं, रीनल, सोहन, मेघा और हरेश। और क्रियाएं हैं पढ़ना और खेलना। तो इन चारों के साथ पढ़ना और खेलना शब्द हमें प्रयुक्त करना है। तो सोहन पढ़ रहा है, दूसरे में हम लिखेंगे सोहन खेल रहा है। फिर रीनल पढ़ रही है, तो दूसरा वाक्य होगा इसका रीनल खेल रही है। अगला है मेघा पढ़ रही है, तो मेघा खेल रही है। फिर हरेश पढ़ रहा है, तो हरेश खेल रहा है। तो इस तरह हमने संज्ञा शब्दों को क्रिया शब्दों के साथ जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बना दिए हैं। तो मित्रों, आज हमने इकाई 5 हिंद देश के निवासी इस कविता के अभ्यास क्रम को किया। धन्यवाद।